हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर चैनल सही एंड सच। मैं रियांका ओझा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे सेगमेंट भैया जी नॉलेज वाले में। भैया जी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आई थिंक असम के फेमस गमछा शायद इसको बोलते हैं। बिल्कुल, इसको असम का गमछा कहते हैं। ये लोगों को सम्मान देने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये भी है कि आज आप जो भी हमें नॉलेज देने वाले हैं वो असम से रिलेटेड ही है। तो प्लीज़ आप बताइए कि असम के से जुड़े हुए आप क्या नॉलेज हमें देंगे। देखिए, पहले सभी को मेरा नमस्कार। दोबारा आपके सामने उपस्थित हूँ मैं कुछ नई जानकारी के साथ। एक्चुअली मैंने कुछ पिछले एपिसोड्स में मेरे कुछ जो नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन थे उनके रिक्वेस्ट पर मैंने सोचा कि एक दो एपिसोड्स कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो कंट्रीब्यूशन है जो हमारे देश के लिए, ये कंट्रीब्यूशन के ऊपर मैं कुछ एक दो एपिसोड्स अगर हो सकता है बनाने की कोशिश करूंगा उसको। भैया जी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ मुझे जानना है, जैसे कि जब भी हम लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं उसमें जो आज़ादी के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी या फिर कुछ भी देश से रिलेटेड जो भी लड़ाइयाँ या फिर जो भी कंट्रीब्यूशन है वो बाकी स्टेट्स का हम लोग बहुत पढ़ते हैं, जैसे कि बिहार हो गए, आसाम पंजाब हो गए, दिल्ली साउथ के भी हम लोग, हाँ जी, महाराष्ट्र, देन वेस्ट बंगाल के तो काफ़ी सारे पॉपुलर स्टोरीज है। लेकिन कभी हम असम या नॉर्थ ईस्ट के साइड के कोई भी स्टोरी, मतलब कुछ भी इतिहास हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो क्या है, मतलब कि वहाँ के लोग क्या कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं? देखिए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये हमारी एक गलत धारणा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा ये गलती, अब हम तो बता नहीं सकते कि किसकी गलती है, बट असम ऑलवेज ही हमारे भारत का एक हिस्सा रहा है। इवन नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा हिस्सा है वो हमारे भारत का एक अभिन्न अंग रहा है। बट मुझे पता नहीं किस वजह से इस पार्ट को ऑलवेज नेग्लेक्ट किया गया है। अब इसका रीज़न क्या है, पॉलिटिकल है, सोशल रीज़न है या क्या है, हम एक्चुअली बता नहीं सकते हैं। लेकिन ये भी है कि जब हमारे जो यहाँ के जो भाई बहन हैं या जो साउथ के हैं, मुझे ये लगता है कभी कभार के नॉर्थ ईस्ट लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा ही रेशियलिज्म उनको फेस करना पड़ता है जब ये इस साइड आते हैं, या फिर उनके शक्ल की वजह से, उनकी छोटी जो आँख की वजह से उनको एक स्लैंग से भी बुलाया जाता है, चिंकी बोल के होते हैं। दैट इज़ वेरी बैड। ये बहुत गंदा है। देखिए, ये जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं हमारे उतने ही अपने हैं बाकी जैसे दूसरे हमारे भाई बहन हैं। तो मैं ये आज खास कर इनके जो नॉर्थ ईस्ट के मेरे जो भाई बहन हैं उनके लिए ये एपिसोड बना रहा हूँ और बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का ही उतना ही कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन कल्चर में और इंडियन सोसाइटी में जितना कि बाकी पूरे देश का है। तो मैं देखिए बाकी लोग तो पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद भी इन चीज़ों का अगर वो जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नेग्लेक्ट करते हैं। एक तो एक ऐसे भी केस आया था जब कोरोना की केसेस देश में बहुत ज़्यादा थी, तो तब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देख के उनको कोरोना भी कुछ जगह पे बुलाया गया, जो कि बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही गंदी बात है, ये बहुत ही गंदी बात है। तो मैं आपको एक सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए ये लोग हमारे उतने ही अपने हैं जितने बाकी सब अपने हैं। आप पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर इन चीज़ों को लोग फॉलो नहीं करेंगे तो सोचिए हमारा देश कहाँ चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैं देखिए इस चीज़ को नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि आर्मी ने नॉर्थ ईस्ट के एक बहुत बड़े सेनापति, इनफैक्ट असम के एक बहुत बड़े सेनापति को बहुत बड़ा सम्मान दिया है, और जो एनडीए का जो बेस्ट कैडेट अवार्ड है वो उनके नाम पर ही दिया जाता है। ओके, एनडीए का जो बेस्ट कैडेट जो होते हैं उनको असम के कोई सेनापति के सम्मान में ही वो नाम रखा गया उनका। तो क्या नाम है देखिए, उनका नाम है लाचित बोरफुकन। और मेरे ख्याल से आपने भी कभी सुना नहीं होगा, ना ही आपने किसी बुक में पढ़ा होगा। ये हमारी विडंबना है कि इन इतने बड़े सेनानियों का नाम किसी भी हिस्ट्री बुक में, हमारे सेंट्रल की हिस्ट्री बुक में कभी भी ये लिखा नहीं जाता है। तो मैं कुछ उनके बारे में बताना चाहता हूँ। लाचित बोरफुकन एक आहोम जो सेना थे उनके एक सेनापति हुआ करते थे। आहोम जो किंग्स थे उन्होंने 600 साल असम में उनकी किंगडम चली थी, और असम एक ऐसा जगह है जहाँ पर पूरे इंडिया में जब मुगलों का शासन था सिर्फ असम ही एक ऐसा जगह रह गया था जिसमें मुगल कभी भी कब्जा कर नहीं पाए। तो उन्होंने 17 टाइम्स दे अटैक्ड असम, बट एक बार भी असम को वो जीत नहीं पाई है बिकॉज ऑफ दिस अहोम किंग्स, जो बहुत ज़्यादा करेजियस थे और बहुत शक्तिशाली थे और लड़ने में बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत अच्छी तरह लड़ सकते थे और कुशल सेनानी थे उनके।
तो एक स्टोरी ऐसे है कि लाचित बोरफुकन जब थे वो जब सेनापति थे तो मुगलों ने एक बार सराय घाट पे हमला कर दिया। तो जो मुगलों के साथ लड़ने के लिए जो सेनापति थे वो थे लाचित बोरफुकन। तो उन्होंने कहा कि जब ये मुगल हमारे यहाँ आएंगे तो हमने क्या करना है, एक किला तैयार करना है रातों रात, ताकि हम जब मुगल आए तो हम उनको ऊपर से हमला कर सकें। अब क्या हुआ, ये किले बनाने का जो दायित्व है उन्होंने दिया अपने मामा को, ठीक है। और मामा को कहा कि आप मामा इस किले को अब रेडी करो। तो जब वो चले गए और रात को वो दोबारा आए लाचित बोरफुकन, आके उन्होंने देखा कि ना सेना जो रेस्ट ले रही है और सारे सो रहे। तो उन्होंने मामा को पूछा, भाई मामा ऐसी क्या बात हो गई, मैंने आपको दिया था एक दायित्व और आप आधे काम छोड़ के आप सो रहे हो। तो मामा ने कहा नहीं, मुझे लग रहा था कि जो सेना वो थक गई है, मैं भी थक गया हूँ, थोड़ा अगर हम आराम कर लेंगे तो काम ज़्यादा बेहतर होगा। कहता मैंने आपको एक दायित्व दिया और आप इस दायित्व को अच्छी तरह निभा नहीं पाए। तो उन्होंने अपना मामा का सर ही कलम कर दिया, मतलब और खुद के मामा को, और कहा कि जो मेरा जो देश है वो मामा से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये थे लाचित बोरफुकन, जिनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। बाद में उन्होंने वो जो मुग़ल आए थे उनको खदेड़ा और खदेड़ के असम को मुग़लों से बचा के रखा। तो ये थे लाचित बोरफुकन, जिनके नाम पर आज ये अवार्ड बेस्ट कैडेट का दिया जाता है। मतलब कुशल सेनापति जो होते हैं उनका अवार्ड जो एनडीए में ये लाचित बोरफुकन के नाम पे ही दिया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अदर स्टेट्स का जितना कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के आज़ादी के लिए, उतना ही कंट्रीब्यूशन आसाम का भी है। बिल्कुल उतना ही कंट्रीब्यूशन आसाम का भी है। फिर भी वो थोड़ा सा नेग्लेक्टेड रहते हैं, पता नहीं ये शुरू से ही चला आ रहा है कि क्या वजह है वो। तो मैं देखिए आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हमारे उतने ही अपने हैं जितने आप हमारे हो। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप नॉर्थ ईस्ट के साथ नेग्लिजेंस ना करें, उनको अपनी तरह से रखें। वो शक्ल से हो सकते हैं, थोड़े हमसे अलग हो सकते हैं, बट हमारे देश के ही हैं, उतने ही वो हमारे हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही नॉलेजेबल बातें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।